कि सर जहां तक आसाम के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात है और जहां तक फॉरेस्ट कवर की बात है, सर पिछले 10 साल में डिजिटल चेंज जो हुआ है फॉरेस्ट कवर का आसाम में, वो घटा नहीं बल्कि 748.65 किलोमीटर बढ़ा है। और सर जो कि 2.72% है ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर आसाम। सर पिछले साल में माननीय सदस्य जी का कंसर्न सही है कि पिछले साल में कम हुआ है, लेकिन कितना कम हुआ है? केवल 0.038%। सर इसके साथ साथ हम लोग आसाम में ट्री कवर बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स भी ले रहे हैं। सर कैंपा प्लांटेशन से हम लोगों ने 10,759 हेक्टेयर हम लोगों ने कवर किया सर बिटवीन 2020 एंड 21। सर इसी तरह फॉरेस्ट कवर के लिए यहाँ पे एक न्यू बटालियन ऑफ असम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स रेज की गई है, जिसमें 2000 फॉरेस्ट फ्रंटलाइन स्टाफ रिक्रूट किए गए हैं। सो जहां तक असम की बात है, काजीरंगा ऑल्सो ऑक्यूपाइज अ वेरी स्पेशल मेंशन इन असम सर। वहां पे हम लोग नॉट ओनली हम लोगों ने पोचिंग खत्म कर दी है, लेकिन वहां पे सैकड़ों किलोमीटर अवैध इंक्रोचमेंट से खाली किए हैं। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग दीज वेरियस स्टेप्स एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट ऑफिशियल्स टू कैरी आउट दीज एक्ट्स। हम लोग एक एडवाइजरी बॉडी है, हम लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। इसके साथ जो कंसर्न माननीय सदस्य जी ने रेज किया है वो सही है, कम हुआ है लेकिन मार्जिनल कम हुआ है। और क्यों कम हुआ है सर, इसका इन्वेस्टिगेशन भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। के फ्रांसिस जॉर्ज। Sir, in Assam, if it is degradation of forest is the problem. In Kerala, sir, it is the aggregation of forests. Sir, according to the latest forest report, Forest of India report, Kerala's forest cover is 29.66% and the green cover is 64.26% compared to the all India average of 23.59% and 9.34% respectively. Sir, we have a serious problem of human-animal conflict in Kerala. Every day, sir, somebody is getting killed. The people living near to the forest ranges, every day someone is getting killed and, crops are being destroyed. And nothing is being done to protect the poor people. And the state government say that the 1972 Wildlife Protection Act, the provisions of that act does not permit the state to take decisive action. Okay. And the sender says, the states are permitted, the chief wildlife warden can act according to the situation that demands. Sir, I would like to know from the Honorable Minister, if it is needed, will this 1972 Wildlife Protection Act be amended? And also, sir, my request is that the House should discuss this matter. A short duration discussion should be done in this House. Will the Minister please answer? सर माननीय सदस्य ने दो विषय रखे हैं। एक तो केरला में जो फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा है और दूसरा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है। सर डिग्रेडेशन के बहुत से वजह हो सकती है सर। हाँ सर इंक्रीज हो रहा है, ये बता रहे हैं इंक्रीज हो रहा है। अच्छा सर, जहां तक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात है, ये सही बात है कि पूरे देश में ऐसे इंस्टेंसेस बढ़ रहे हैं। हम लोग की सरकार एडुकेट कंपनसेशन देने की हमेशा कोशिश करती है, देते भी हैं, और इसके लिए एक मैनेजमेंट प्लान हम लोग हमारा डिपार्टमेंट बना भी रहा है। आप तो जवाब दो, उधर मत जाओ, जवाब दो आप इधर सर, आप तो जवाब देते जाओ। सर जो ये आप माननीय सदस्य द प्रोग्राम ही वांट्स टू नो सर अगेन, सर आई बेग टू से कि ये जो मूल सवाल था वो ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर और आसाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट को लेकर था। और सर अगर यहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा सही बात है, इसके लिए हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोविजंस कर रहे हैं, इसकी जियो टैगिंग की बात हो रही है, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, एंड वी आर पुटिंग दीज प्रोसेस इन एक्शन सर। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 225 श्री केसी वेणुगोपाल। 225. So the statement is laid on the table. माननीय सदस्य। Thank you very much, Honorable Speaker, for giving me an opportunity to reflect the pain and agony which are facing by the fisherfolk of the country, especially the state of Kerala. The issue is that offshore mining has been declared by the central government and tender processes have started. Basically, started from Kollam to Parap area, which is Ramachandran also representing that constituency, and my constituency, Alappuzha, is also coming under the sea. Honorable Speaker, sir, this is the area where maximum fish breed is there. This is the area where maximum our minerals are there. Without conducting a proper environment study,
how do I know how government can go like this type of tender procedure? The fishermen are in a great pain. Last 3 months, they are in agitation. I went to the deeper sea for agitation. When government is taking a decision, at least they should consult the stakeholders. For this sand mining, offshore mining, fisher folk is one of the major stakeholders. Nobody consulted the fishermen people. Nobody consulted the experts. Sir, without that study, how can government go to this? Now government is saying, what is government is saying, sir? We will do tender first. After that, the company who got the tender will do the environmental impact study. Sir, what logic is this, sir? What logic is there? So my direct question to the minister, whether the minister is going to reply to the House through you, sir, whether they are going to stop this offshore mining, especially for Kerala. सर, ये जो ऑफशोर एरिया माइनिंग का सवाल है माननीय सदस्य का, सर मैं आपको जानकारी में आपके थ्रू लाना चाहता हूँ कि ये एक्ट 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ था सर, एंड दिस वाज मेंट टू प्रोवाइड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन द टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन जो हमारे इंडिया के अंदर आते हैं. ये हम लोगों ने सर 2023 में अमेंड किया था. जहां तक आपका सवाल जो कंसर्न रेज किया है कि फिशरमैन का क्या होगा, ब्रीडिंग ग्राउंड का क्या होगा, क्या कंसल्टेशन हुआ कि नहीं हुआ, सर इन सारे सवाल को मैं जवाब देना चाहता हूं. सर सारे कंसल्टेशन हुए थे सर ये जब आइडेंटिफाई हुए थे 13 ब्लॉक्स, सर उसके बाद ऑल कंसर्न मिनिस्ट्रीज वर कंसल्टेड इंक्लूडिंग 9 कोस्टल स्टेट्स. सर द ऑफशोर माइनिंग ब्लॉक्स हैव बीन केयरफुली सेलेक्टेड एंड ensuring that these protected areas and fishing areas remain unaffected. सर मैं जानता हूं सर केरला असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था अगेंस्ट दिस. सर उस पर भी मैं आई टेक 1 minute here. Sir, the consultative process has happened with the state governments and various concerned central ministries, and the same was done at various stages at the time of the amendment in the act itself. Amendment के समय ही हुआ था. Formation जब रूल हुए थे और ऑक्शन हुआ था उस समय भी हुआ था. सर जहां तक ये माइनिंग का ऑपरेशन का सवाल है, सर इसमें G1 से लेके G4 तक स्टेजेस है. सर इसमें बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि जितने भी एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स की जरूरत है, अभी स्टेज पे ओनली द ऑक्शन प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड. एडुकेट प्रोविजंस आर देयर इन द एक्ट एंड रूल्स टू एड्रेस एनवायरमेंटल कंसर्न्स एंड दीज कंसर्न्स विल बी एड्रेस्ड व्हेन दे अराइज. फर्दर सर, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन आर इंटीग्रल पार्ट. सर ये एम्बेडेड है रूल्स में. ऑफशोर एरियाज मिनरल कंजर्वेशन डेवलपमेंट रूल्स 2024 में एम्बेडेड है सर एट वेरियस स्टेजेस फ्रॉम प्री प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन एंड द ऑपरेशन. हर स्टेज पे प्रिस्क्राइब्ड है कि कैसे सेफगार्ड हम लोगों को रखना है. और सर अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होगी इट विल बी एड्रेस्ड व्हेन इट अराइजेस. थैंक यू सर. सर एक बार भूल दोबारा देना, सप्लीमेंट्री के साथ देना. Sir, when a poor fisherman going for construct a small hut in the sea coast, CRZ norms is there. Government is stopping them. You cannot construct a small hut in the area. Now you are going to have a maximum impactful mining in offshore. Sir, the study report by this Cochin Fisheries University along with Aquatic Department has been released. That study report clearly telling it is going to affect very severely of the fish breeding. Entire fishermen is agitating. You cannot do mining. I'm a responsible member from Kerala. I can say in this whole house, Speaker, please pardon me. We will never allow this type of mining in Kerala. Definitely we will not. If you want to do, then now you are telling that after we will study. Why don't you stop these tender procedures and you conduct an independent, impartial study? Otherwise, we will not allow this mining. Definitely, it is going to affect fisherman community. I think the senior minister is not here. I think the Prime Minister, I already given a letter to the Prime Minister also. Therefore, the government has to come forward for serious action to stop this mining activities. थैंक यू सर. सर माननीय सदस्य ने फिशरमैन की कंसर्न की बात की. सर पहले वो पहले पार्ट में था, मैं भी उसका जवाब दे दूं सर कि और ये जो अभी आपने कहा है सर, आपने CRZ की बात की. सर CRZ जो जोन है हमारे देश का वो
अपने कोस्ट से केवल 12 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड करता है सर। उसके बाद हम लोगों का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाता है सर। ये जो माइनिंग हो रही है इट इज बियॉन्ड द सीआरजेड जोन, उससे 5-6 किलोमीटर और आगे है सर। वहां पे डेप्थ पानी की बहुत ज्यादा है एंड जो ट्रॉलर्स और जो फिशिंग एक्टिविटी हमारे देश में होती है वो चीज बेसिकली एक कोस्ट लाइन के पास में होती है सर। दूसरी बात वहां पे एक बहुत बड़ा फिश ब्रीडिंग ग्राउंड भी है। माइंस तो स्टेट का विषय है ना, माइंस तो सर ये माइंस वैसे सर उन्होंने बताया ना केरल स्टेट सरकार का। सर एक बार सर वैसे तो ये क्वेश्चन कायदे से मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का था सर, लेकिन हमें एड्रेस है तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे सैटिस्फैक्टरी जवाब देने की सर। तो अगेन सर जहां तक हमारे मिनिस्ट्री का सवाल है, हम लोगों का एनवायरमेंटल कंसर्न जो है सर वो विद इन सीआरजेड जोन तक जाता है, जो कि केवल 12 नॉटिकल माइल तक है सर। ये माइनिंग जोन सीआरजेड जोन के भी बाहर है सर। मैं एक और आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं सर कि सर केरला गवर्नमेंट ने, आप सही कह रहे हैं, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं होनी चाहिए वगैरह सर, लेकिन सर मैं केरला गवर्नमेंट का ही सर एक सर्कुलर डेटेड 20/12/18 का मैं रखना चाहता हूं सर। सर इसमें गवर्नमेंट ऑफ केरला विशेस टू एनकरेज द इंपोर्ट ऑफ सैंड फ्रॉम अदर कंट्रीज सर। यही सरकार कि वहां